अर्जेंटीना के जो थे फाइटर प्लेन, उन्होंने इसके ऊपर अटैक किए थे, जिसके बाद ये वाला शिप जो है तबाह बर्बाद हो गया था। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम पुएर्तो सान जुलियान। मौसम इस टाइम बहुत मज़े का हो रहा है। हवा वैसे चल रही है, हल्की भी नहीं है, काफ़ी तेज़ हवा है, लेकिन ठंड इतनी जो है वो नहीं है। और सनराइज यहाँ से हो रहा है। लुक एट दिस व्यू। और वो सामने हमारे जो है वहाँ पे अटलांटिक ओशन की एक बे जो है वो यहाँ पे आई हुई है पोर्ट के अंदर। यहाँ पे खड़ी थी हमारी गोंजालेस कल रात को इस ओपन एरिया में। होपफुली कि आज जो है ये यहाँ से इजीली स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन आए मैं आपको पहले चल के दिखाता हूँ हमारा नाश्ता यहाँ पे क्या। अर्जेंटीना में नाश्ता जो है यार वो ना पूछें, सिर्फ आपको मिलते हैं क्रोसान, मीडिया लूनास, और शायद कभी कभार अगर आप किस्मत अच्छी है तो आपको कॉफ़ी मिले साथ में। लेकिन जो हमारे पास यहाँ ब्रेकफास्ट है वो यहाँ पे रख के गई है मैडम। उसने जो है ना बहुत ही ज़्यादा फराख दिली का मुजाहरा किया है। 2 की बजाय 4 क्रोसान वो यहाँ पे रखी गई है, 4 मीडिया लूनास, और हमारे पास यहाँ पे जनाब है टी, और यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं है। आई थिंक यहीं पे साथ ही जो है यहाँ पे एक वो है सुपरमार्केट। अगर वो खुली है इस टाइम तो सुबह 8 बजे, अगर इस टाइम वो खुली है तो वहाँ से चल के मैं कुछ और लेता हूँ, योगर्ट वगैरह लेके, ताकि थोड़ा सा नाश्ता अच्छा हो जाए। और फिर हम चलेंगे आज आगे और कोशिश करेंगे कि आज हम जो है कि इम्पोर्टेंट स्टेप उठा लें। पहले तो एक हमारा जो है कि हमने एक बहुत अच्छी जगह पे जाना है, खूबसूरत सी जगह है, एक लैंडमार्क टाइप है, तो हम वहाँ पे चलेंगे। और उसके बाद इसी शहर में जहाँ मैं अभी हूँ, सामने एक बहुत ही पुरानी बिल्डिंग है, वो आपको नज़र आ रही है। वहाँ मैं कल गया था खाना खाने के लिए, तो उस टाइम की थी रात, और वहाँ पे था ज़रा ऊंचा म्यूज़िक था वहाँ पे, इसलिए मैं कल उसको फिल्म नहीं कर सका। लेकिन वो काफ़ी हिस्टोरिक बिल्डिंग है, उसको चल के ज़रा देखेंगे। उसके बाद जब अपनी शुरू करेंगे राइड। और अब ये दुकान आई थिंक इट्स नॉट ओपन। अर्जेंटीना, यू आर किलिंग मी। या आई थिंक ये दुकान खुलेगी अब सुबह 10 बजे, मीरामार ऑटो सर्विसो। हालांकि अभी सुपर मार्केट एक है, लेकिन 10 बजे खुलेगी ये। ओके, हम चल के असर अपने फिर वही खाते हैं। हमारे पास वहाँ पे कॉफ़ी मशीन पड़ी है, लेकिन वहाँ पे कॉफ़ी नहीं है। और यहाँ पे ये 2 होटल हैं, ये एक उनका जो नया होटल है, और वो वाला जहाँ मैं वो पुराना होटल है। तो मैं यहाँ पे उनके पास जाकर कहता हूँ यार सर मुझे कॉफ़ी दे दो, मे बी दे विल गिव मी अ कॉफ़ी। Hola, buenos días. ¿Se puede traer un café para mí? Pero acá hay no café. ¿Usted está allá en la casona? Sí, acá no café hay. Quiero solo café. Acá hay media lunas, pero no café. Un té, té hay, pero no café. ¿Se quiere preparar acá? Un café, solo café. ¿Se lo quiere llevar para allá o quiere tomar acá? ¿Para acá o para aquí? Como quiera. No problem. Acá tiene café. Ok, super, gracias. Muchas gracias. Qué bueno. उसको मैंने कहा भाई वहाँ पे कॉफ़ी वहाँ नहीं, काफ़ी मशीन वहाँ पे है, पानी वहाँ पे है, चाय वहाँ पे, लेकिन कॉफ़ी वहाँ पे नहीं, तो मैं कॉफ़ी दे दे। तो शी वाज नाइस, शी ऑफर्ड मी कॉफ़ी। वी हैव अ कॉफ़ी नाउ एंड अ स्मॉल ग्लास ऑफ वाटर। यार ये यहाँ पे कितना पानी भी यहाँ पे कितना कम मिलता है यार। आपको यहाँ विंड अभी से नज़र आ रही होगी जनाब। और मैं उसके लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूँ कि इस विंड में अभी निकलूँ या ना निकलूँ, क्योंकि आज ऊपर से बादल भी आए हुए हैं। लेकिन हम पहले जा रहे हैं इस बिल्डिंग में। ये वाली जो बिल्डिंग है ये 1944 से भी पहले की बनी हुई है, तो इसकी हिस्ट्री हम जाके अंदर चेक करते हैं। मैं कल इसमें गया था, इसको देखा था मैंने, तो मैंने कहा आपको ज़रा सुबह ये दिखाएंगे। काफ़ी हिस्टोरिक बिल्डिंग है। जब यहाँ ब्रिटिश आए थे, उसका नाम एक था यहाँ पे ब्रिटिश, उसका नाम मेरे वॉटसन। तो जब वो यहाँ पर आए थे तो उन्होंने आके फिर इस बिल्डिंग के आसपास यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे कोई है बेसिकली नहीं। Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo Sí, le buen va? día. Justo tenemos un integrante acá. Vení. ¿No quieres comer? No, no tiene. ¿Dónde está el hombre? ¿Luciano? Sí, Luciano, Mi sí. marido. Ese, Sí. a su marido. Sí. ¿Dónde es? Va a venir un ratito más, en 1 hora más o menos. Ok, pero yo quiero acá Filmar, no hay filmar, ¿sí? problema.
नो प्रॉब्लम No, no ningún problema. ग्रासियस तो कल मैं जब यहाँ पे आया था तो वो जो था ना लुसियानो उसने मुझे बताया था कि जो ये है मिस्टर वाटसन Watson, sí. habla usted inglés More or less. more or less Yes. okay so maybe you can give me a tour like to show me what is this building about and Okay. The building has 100 years old, more or less. It was built by Watson. yeah He was from England. He came to Malvinas, then met them there. Some people like Patterson, and they come here to Puerto Santa Cruz first. And they put Watson, and not Patterson. He met here colonists who was from Mendoza in Argentina. okay They put this company Watson and Colonists ah in Puerto Santa Cruz. okay It's a town near Yeah. from here, maybe 150 kilometers from here to the south. Then they put this building in San Julian because San Julian in those years was very important very important. We have the port. yeah And there was very important companies like Anonyma, Ford, Swift. They put this company here and built this singular building, very different from the other buildings from Yeah, the so- zone and from the province too. that's why it looks like a British style building Yes, yeah yes, that's right. okay In this building happened so singular things too. The first, like the war between Argentina and England sorry. the war between Argentina Yes, and UK that happened a lot of years later. okay First, we have here the first combustibles oil, the Oil, first see? oil pump. oil drill okay Yes, yes. okay The building was closed for a lot of years, but during that years, during the war from between Argentina and England yeah San Julian was the base for the military Yes, why there was a war between Argentina and England because of the Falkland yes. Yeah. Falklands, yes. Falkland Island Yes, yes, yes. okay can we just go on the back side and see there तो यहाँ जनाब मैं कल रात को उसने मुझे यहाँ पे जो है ना सारा उसने दिखाया था जहाँ पे उसने जो आर्ट बनाता है वो बंदा खुद ही okay this is okay yeah so here is all the art and the famous music thing In the music is in that part. in the back side yeah Yes, in this part, Luciano has made art, Yeah. his art, mixing different things. In this, Yeah, because the of first history, one yeah. is related to the pandemia. Ah, Not okay. to the pandemia. but the politician about the pandemic yes. because they say everything outside is to stay away but Yes. at their houses they have the parties Yes, that's right. Exactly, exactly. yeah This one is inclusion. No, Okay. Not only All for- genders. Yes. We 3 years ago in San Julian was a doctor. Zulma Malvar was murdered, and up to now we don't know who was. who killed it Yes, who killed her who okay killed her. okay And we always are asking for justice. okay can we go upstairs as well Yes. Upstairs, yeah? Yes. Okay. You want to go now or? yeah maybe just have a look here and then Okay. This one is also about the Politicians. related to the pandemia. Not to the pandemia, to the politicians the cuarentena. I don't know the palabra. quarantine yeah so Encerrados. yeah And this one is Latin America. yeah so the famous So beautiful. yeah so this is what I like it because here is the Indians they are Indians like the ancient people who actually came here then here we have the Messi Maradona Mercedes Sosa. who is this Mercedes Mercedes was- Sosa the yes, musician okay Yes. Che Guevara. Che Guevara from Colombia Ginobili. yeah And, and the Pele is there Yes. yeah And this is a song. Yeah. From Santa Cruz. yeah beautiful it's a nice building It's beautiful. like it yeah here I see the Halloween stuff it's all made by Luciano, yes. Luciano Yes. wow Yes, all of this. We have a discotheque too, in the nights, and Saturday's night, and we made different kind of parties. One of them are Halloween party. okay So Luciano made
made is handmade. No? Yeah? Huh? Handmade. All the things you can see here. Wow. Yes. It's beautiful. Year to year, we are growing. Okay, that's good. The- Yeah, the but they are garden. like amazing. I Yes. mean, if he has made them like with his own hand, they are crazy. तो हाँ जी, मैं आपको दिखाता हूँ आज का प्लान कि हमारा आज का प्लान क्या है। हम हैं इस टाइम यहाँ पे पुएर्तो सान जुलियान में, और हमारा आज का प्लान ये है कि हम यहाँ से जाएंगे नीचे रियो गालेगोस की तरफ, और रियो गालेगोस के पास ही एक लैंडमार्क है, वहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह है आई थिंक। तो वो यहाँ पे जाके इसके पास रियो गालेगोस के पास आगे जाकर है यहाँ पे, तो हम वहाँ पहुँचेंगे। उसके बाद देखें कि हमारे पास कितना टाइम बचता है। अगर तुम्हारे पास टाइम होगा तो हम चिले में एंटर कर लेंगे और हम यहाँ पे कहीं जाके रात को सोएंगे, और अगर हमारे पास टाइम नहीं बचता फिर हम रियो गालेगोस में आज रात गुजार लेंगे और कल चिले में एंटर होंगे, और इंशाल्लाह हम कल पहुँचेंगे उशुआया की तरफ। लेकिन मेरी कोशिश होगी कि हम चिले की बॉर्डर क्रॉसिंग हम आज ही कर लें, ताकि हमारे पास कल का टाइम जो है हमारा है सुबह वो थोड़ा सा बच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। हो सकता है कि आपको आज मेरी आवाज़ जो है वो ज़्यादा दबी दबी नज़र आए, क्योंकि जो मेरा है मुंह और नाक उसको मैंने ब्लॉक किया हुआ है। नाक और मुंह को मैंने ब्लॉक किया हुआ था ताकि ठंडी हवा जो है वो नाक को ना लगे और उसके ज़रिए अंदर लंग्स में ना जाए और हम कहीं बीमार ना हो जाएं। Anyways, time to say goodbye to the beautiful town of San Julian, और हमारा अगला सफ़र हम शुरू करें। अब इस मौसम को देखते हुए मैंने जो है ना काफ़ी सारी लेयर्स मैंने अपने ऊपर चढ़ा ली हैं, लेकिन जब बाहर निकले तो अभी अब हल्की हल्की जो है ना वो थोड़ा सा इतना ठंडा मौसम होने जिसको एंटिसिपेट कर रहा था। कल का दिन हमारा यहाँ पे काफ़ी अच्छा गुजरा। कल की शाम बेसिकली हमने वो कल वहाँ पे जो है जाके ज़रा थोड़ा सा डांसिंग जो है वो सीखी थी, लोकल डांसिंग इनकी, और उसके बाद शहर में थोड़ी वॉक की, काफ़ी मज़ा आया। अभी हम जा रहे हैं जनाब, एक जगह है उसका नाम मैं आपको वहीं जाके बताऊँगा, जहाँ पे एक पुराना शिप वहाँ पे खड़ा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे वो जगह लग रही थी, जो कि रियो गालेगोस, जो कि हमारी आज की पोटेंशियल एक डेस्टिनेशन हो सकती है। तकरीबन 390 किलोमीटर दिखा रहा है। ये हमारे दाएं तरफ एक लेक है, काफ़ी खूबसूरत सी छोटी सी लेक है। क्या ये सी वाटर की लेक है या फिर ये मीठा पानी है? वहाँ पे अंदर मुझे वहाँ फ्लामिंगोज नज़र आ रहे हैं, वो सामने फ्लामिंगोज खड़े हुए हैं अगर आपको नज़र आ रहे हैं। आई थिंक सॉल्ट वाटर है, क्योंकि वहाँ पे उसको जो है ना वहाँ पे सॉल्ट, वाइट रंग का सॉल्ट रिमेन्स वहाँ पड़े हुए हैं। जब इस तरह के रेत के पहाड़ इस तरफ से आते हैं ईस्ट की तरफ से, तो वो एक नेमत लगता है यहाँ पे कि उससे जो हवा जो है न्यूट्रल हो जाती है और हम थोड़ा सा जो स्पीड में आ जाते हैं। लेकिन लुक एट दिस ब्यूटीफुल, ये रेत का पहाड़। हाँ, वैसे ये फिर जो है ये एक बहुत ही जो है ना एक लूज़ किस्म का स्टोन्स है, पहाड़ हैं, लेकिन हमारा वो मज़ा छोटे पहाड़ में ख़त्म हो गया। आगे फिर जो है फ्लैट आ गया और हवा आनी शुरू हो गई है। लेकिन लैंडस्केप यार बहुत ही खूबसूरत है। आप देखें यहाँ पे कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे आई थिंक बेस्ट टाइम जो आने का है वो आप नवंबर दिसंबर में, फिर जब आपको यहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी जो है वो भी आपको अच्छी तरीके से मिल जाएगी। यहाँ का वेदर हवा तो होगी लेकिन ठंडी नहीं होगी। तो नीचे अगर आपको नज़र आ रहा है ट्रैक के ऊपर, वहाँ पे उनकी जो है ना मिलिट्री को ट्रेनिंग कर रहे हैं शायद, उनके जहाँ कोई कैडेट्स, वे सामने पूरा जो है वहाँ से वो जा रहे हैं। हमारा तकरीबन कोई 120 किलोमीटर हो गया है
और 140 किलोमीटर और रहता है। मुझे गोवानाको से यार मुझे उनसे प्यार हो गया। लगता है कि वो जब खड़े होते एकदम से ठहरता, मुंह उठा के देखते हैं और फिर पूरा जो देखते जाते जब तक पूरा गुजर नहीं जाता। और उससे वो बड़े क्यूट लगते हैं। वो सामने एक उनका जो है झंड, एक ग्रुप, ये और ये हमेशा ये ग्रुप्स की सूरत में होते हैं। अकेला गोवानाको कोई नज़र नहीं आया, सारे ग्रुप्स में होते हैं ये हमेशा। हाँ, फाइनली काफ़ी दिनों के बाद जो है वो ऑफ रोड मिला है हमें आज, तो क्यों ना हम इसको एंजॉय करें। ये आखिरी तकरीबन कोई 5-7 किलोमीटर हैं हमारी उस डेस्टिनेशन तक। हवा तो यहाँ पे अभी नहीं है इतनी, लेकिन वो सामने नज़र आ रही है मुझे मेरी मंजिल आज की। पता नहीं आपको नज़र आ रही है कि नहीं आ रही, दूर है अभी तक। वेदर भी अच्छा है, ठंड भी नहीं है इतनी, बारिश भी नहीं है, हवा भी नहीं है, ऑफ रोड भी हमारे मज़े का है। एंजॉय अर्शिप बॉय, एंजॉय। शायद अब आपको नज़र आ रही होगी ये आइकॉनिक बोट, आइकॉनिक शिप, बिenvenidos बुके मार्कोरीक लेन ईतो हिस्टोरिको। ये कोई हिस्टोरिक है, लेकिन अब इसमें क्या हिस्ट्री है वो हमें अब वहीं पे जाके पता लगेगी। देखिए वहाँ जाके वहाँ पे कुछ लिखा हुआ भी है कि नहीं हिस्टोरिक इसके बारे में। तो दिस शिप इज हिस्टोरिक। ओके, Claro. Para allá. so queda- from here Exacto. Falkland Island is not too far. Exactly. No How recuerdo far? cuántos kilómetros son. 700, si hay, pero Sete- desde sí, San pero es Julián son menos. 400, Sí. desde San Julián. 400 kilómetros para aquí. Claro, más o menos entre 400 y. Sí, eso. Porque ahí decía 700, no Claro, sé por qué. pero, Pero son 400 en línea recta, creo. No, el lugar más cercano es San Julián. Desde San Julián, Ajá, de sí. la bahía de San Claro. Julián, son 400 kilómetros. El lugar más cercano a las Malvinas. Claro. Okay, ajá. Pero estamos así en línea recta. Línea recta. Sí, sí. Okay. Porque Okay. este es open. Sí, sí, open, sí, 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 ajá. Okay. Y nada, es esto nada más. So, allá este está. ship, Tiene los impactos, this puede ver ship los impactos. Sí, is a British. sí. Sí. So, Argentinian pilots, they destroyed the ship Claro. with the bombs. Sí, pero, Ok. pero no estuvo en la guerra. Esto es anterior. Last time. 1800. Yeah. Ahí está, 1892. Okay. 1829? Escocia. 1982. Escocia. Okay. इसके अंदर हम जा सकते हैं क्या? ओई, look at this. ये वाला जनाब, ये शिप जो है, इससे पता नहीं क्या था, ये फाइटर शिप था, ये पता नहीं क्या था। अंदर से तो बिल्कुल ही खाली लग रहा है ये। इसके नीचे बहुत बड़ा इसका हाल था नीचे, और नीचे उसका जो भी सारा सामान जो भी होगा, और ऊपर जो है इसे कंट्रोल रूम होगा, तो जो कि अभी ओला। ये मेरे पीछे जनाब आपको एक शिप जो नज़र आ रहा है, ये ब्रिटिश शिप था जो कि 1982 में के लगभग, जब यहाँ पे वॉर हो रही थी अर्जेंटीना और ब्रिटिश के दरमियान, यूके के दरमियान, इनके फॉकलैंड आइलैंड पे, जो कि इस तरफ कहीं जाकर हैं तकरीबन 300 किलोमीटर के फासले पे, तो उस वक्त ये शिप यहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे कुछ अटैक करने के लिए, कुछ करने के लिए। तो फिर अर्जेंटीना के जो थे फाइटर प्लेन, पता नहीं मेरे ख्याल में 3 थे, उन्होंने उसके ऊपर अटैक किए थे, और उसके ऊपर सुराख जो अभी तक उसके ऊपर अटैक के हैं, जिसके बाद ये वाला शिप जो है तबाह बर्बाद हो गया था, और अब यहाँ पे उसके बाद से खड़ा हुआ है। और ये इनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है अर्जेंटीना की हिस्ट्री में, कि उनके जो थे एयरफोर्स, उसने यहाँ पे डिफेंड किया था। फॉकलैंड आइलैंड जो है, या जिसको यहाँ पे लोकल ज़बान में इसको मालवीनास कहते हैं, ये वो जब यहाँ पे ब्रिटिश कंट्रोल था, तो ब्रिटिश ने उसके ऊपर वहाँ पर भी कंट्रोल किया हुआ था अभी तक। लेकिन उसके बाद जब यहाँ से ब्रिटिश गए थे अर्जेंटीना के मेनलैंड से, तो फॉकलैंड आइलैंड जो है वो उसको उन्होंने अपने पास रखा हुआ था अभी तक। तो 1982 में अर्जेंटीना ने कोशिश की थी कि वो वाले जो आइलैंड है उसको वापस ले सके, लेकिन उस वार में उसको शिकस्त हुई थी, और वो वाला आइलैंड जो है फॉकलैंड आइलैंड, वो अभी तक यूके के कंट्रोल में है। या दिस इज़ द एंशिएंट हिस्टोरिकल डिस्ट्रॉयड शिप along the beautiful, mighty
Atlantic Ocean. इस पॉइंट की एक और ख़ास बात जो है वो ये है कि यहाँ से शुरू हो रहा है रूट नंबर 40, द लेजेंडरी रूटा 40 अर्जेंटाइन में, जो कि हमें यहाँ से लेके जाएगा एंडीज के माउंटेन्स में और पूरी माउंटेन एरिया अर्जेंटाइन की और आगे बोलीविया तक जो है वो इसको मिलाता है, ये रूटा 40। और जो हम आए हैं यहाँ से कोस्टल लाइन से वो है रूट नंबर 3, रूटा 3, और ये है जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे इसका है किलोमीटर 0 और ये फिर जाता है ऑल द वे टू एंडीज अप इन द ईस्ट वेस्ट साइड ऑफ अर्जेंटीना और फिर बोलीविया के साथ। एंड वी विल बी राइडिंग दिस रूटा 40 एज वेल। अब बाकी 108 किलोमीटर का सफ़र है, इसे क्या हम अभी कर लें? दिखा रहा है वहाँ पहुँचने के हम शाम 7 बजे, अंधेरा तो रास्ते में हो जाएगा। आई थिंक इसको हम सुबह करते हैं। नहीं जी, हमारा प्लान फिर से चेंज होगा। वही प्लान जो हमारा सुबह था उसी के ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं पूरा करने की, क्योंकि यहाँ से उशुआया जो है 5 से 90 किलोमीटर, ये तकरीबन 600 किलोमीटर है। तो 600 किलोमीटर इतनी स्ट्रॉन्ग विंड में कल सुबह करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि 180 किलोमीटर में आज कर लेता हूँ, अगर तो कल का दिन फिर हमारा आसान हो जाएगा। उसके बाद हमारी बॉर्डर क्रॉसिंग भी चिले की हो जाएगी आज, तो कल का दिन फिर हमारा ज़रा ईजी गुजरेगा। शाम तो अभी हो गई है, अंधेरे में राइड करना वैसे मैं नहीं चाहता, लेकिन रोड क्योंकि ठीक है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चलो हम ये रिस्क ले लें 80 किलोमीटर का और हम वहाँ पहुँच जाएं। तो बस अब इंशाल्लाह रवाना हो चुके हैं टुवर्ड्स द चिलियन बॉर्डर। और हमारा होटल जहाँ पर आएगा रास्ते में जो भी आता है, जो मैंने एक लोकेशन देखी है वहाँ पे होटल अगर है तो सही, नहीं तो फिर कुछ और करेंगे। तो वो तकरीबन है कोई 85 किलोमीटर। Let's go to Chile tonight. आप हमारे बाएं हाथ पे जनाब ये वाला पहाड़, दक्षिण वाला पहाड़, सिर्फ अकेला पहाड़, ये पहाड़ी कितना चमक रही है। बाकी सारे जो पहाड़ियाँ हैं आसपास वो सारी ब्लैक हैं, ब्राउन हैं, लेकिन जो ये वाली पहाड़ी खड़ी है हमारे उल्टे हाथ पे, ये बड़ा चमक रही है। पता नहीं सी क्या वजह है। इसका पत्थर इसमें मिनरल ऐसे हैं कि जो कि सनलाइट में चमक रहे हैं ज़्यादा, लेकिन अब जो है ना वो ब्लैक होती जा रही है। बस जो हम बॉर्डर के नज़दीक आते जाते हैं फिर इस तरह की रोड्स तो आना शुरू हो जाती हैं। ये तो ठीक है, लेकिन जाना हमने इस तरफ है। यहाँ पे कोई है किसी के नहीं। आई थिंक हमें अंदर जाना पड़ेगा क्या? ओके। Hola, Chile. Por allá, estaciona allá y entra acá. Pero la moto tiene que estar allá, estacionada allá. ¿Moto estacionada acá? Sí, y entra acá. Entrada acá, ok, gracias. Provincia de Santa Cruz. यहाँ पर कहीं खड़ा कर दें। Hola, buenas tardes. ¿A dónde vas? Ushuaia. ¿Con moto? ¿La placa de la moto? ¿Esta? ¿Cuál es la placa? Este. ¿Los números? 9759. Perdón, gracias. Hola. Ushuaia. ¿Me das tu documento del auto? Sí, mi moto, sí. De la moto. Sí. Y a ver. Acá está. Tengo uno que no sé si son calabazas o son. Este es mío. Foto. Ok. ¿Quieres sacarle foto? Y después 9, Después le hacen otro nuevo. otro 9, ok. Exacto. Soy tercera, 9 a 20. Ok, gracias.
नहीं, अर्जेंटीना से तो एग्ज़िट हो गया तो काफ़ी आसान था। उसका मैंने कहा कि मैं उशवाया जा रहा हूँ, तो उसने जो है ना एग्ज़िट की जो स्टैंप उसने एक और पेपर पे लगा के, पासपोर्ट के ऊपर नहीं लगाई, एक और पेपर के ऊपर उसने लगाई एग्ज़िट स्टैंप, और उसने फिर मुझे वो पेपर भी दे दिया। और हमारा जो बाइक का जो हमारा टेम्पररी इंपोर्ट था वो उसने जो है उसे क्लोज करके रख लिया। कहता जब तू दोबारा आएगा तो दोबारा फिर वो नया बनेगा यानी कल फिर दोबारा नया बनवाना पड़ेगा उसको। अभी अब हम एंटर हो रहे हैं जनाब चिले में। और अप्लीकेटोरिया, तो मैं ऐसे कहाँ पार्क करूँ भाई? Hola, señor, buenas tardes. 30 kilómetros para acá. Y mañana Ushuaia. ¿Hizo los trámites en Argentina? No, Chile. No, en el lado argentino. Le entregaron un papel largo. Sí, sí, sí. ¿Le entregaron este papel? Sí. Ya. Entonces estaciones allá y vaya a la casona. Son 3 pasos. ¿Ya? Migraciones, aduanas, servicio agrícola. Ok. ¿Con moto o sin moto? Usted con los documentos de la moto ingresa. Acá, ahora. Sí. Ok. Gracias. ले जी, हमारी एंट्री हो गई है चिले में। हमारा एग्जिट हो गया था अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में तो काफ़ी सिंपल था। अगर चिले के इस पे आए हूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे चिले के इसके जो हैं इसके अंदर बने हुए 3 काउंटर। पहला काउंटर जो है वहाँ पे जाते हैं, वो फिर आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लगा देते हैं, आपकी इमिग्रेशन हो जाती है। फिर आप जाते हैं काउंटर नंबर 2 पे, वहाँ पे कस्टम्स हैं। आप वहाँ पे अपना सारा आपको जो बाइक का डॉक्यूमेंट्स है वो बनाते हैं, आपको कस्टम का पेपर दे देते हैं वो। और फिर आप जाते हैं एक उसमें डिक्लेरेशन काउंटर पे कि अभी आपके पास कोई प्लांट्स, कोई फूड, कोई डेयरी आइटम्स, कोई फ्रूट्स, कोई एनिमल साथ में नहीं है, और आपके पास कितना कैश वगैरह है साथ में। तो वो वैसे वो करते हैं आप उसको ऑनलाइन। अगर आप ऑनलाइन उसको नहीं भी कहते, यहाँ पर भी उसका फॉर्म पड़ा, आप उसको वहाँ फिल कर देते हैं, वो फिर आपका स्टैंप लगा देते हैं। तीनों स्टैंप आपके पास होती हैं पेपर पे। मैं बाहर आया हूँ तो बाहर एक ऑफिसर वहाँ से आ गया था, कहता कि मुझे वो पेपर दिखा। उसने मेरा सामान चेक किया, खोला नहीं है उसने, सिर्फ कहता पूछा कोई तुम्हारे पास कोई एनिमल तो नहीं है, कोई फूड नहीं है, कोई फ्रूट। मैंने कहा भाई मेरे पास कुछ नहीं है ऐसा। कहता है वेलकम टू चिले, सो नाउ वी आर ऑफिशियली इन अ न्यू कंट्री विद अ मोटरसाइकिल इन चिले। नाउ वेलकम टू चिले। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लें जी, हमारा सफ़र है बाकी 30 किलोमीटर का, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह सही किया हमने कि अभी यहाँ पे आ गए हैं। नाउ वी आर इन टू चिले। अगर आप इसको मैप पे देखें, चौड़ाई इसकी बहुत ही कम है कंट्री की, लेकिन इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है। एंड इसका जो माउंटेन रेंज है उसमें आपको चिले नज़र आएगा। एक तरफ इसके जो है एंडीज़ की माउंटेन रेंज है, और दूसरी तरफ जो है वहाँ पे सहरा है, और सहरा के बाद वहाँ पे जो है ओशन है। कितना सोना था यार इसका जो है ना, संतियागो दे चिले और ये वो। अब हम उसको भी देख लें, लेकिन अभी हम कल तो खैर यहाँ से बाहर चले जाएंगे फिर भी। तो पूरा प्रोसेस काफ़ी आसान था, जल्दी हो गया, क्योंकि इस टाइम जो है ना लकीली रश भी नहीं था इतना, तो जल्दी हो गया। और ये भी एक रीज़न थी अभी आने की, ताकि हमारा टाइम से वो बचेगा, और वही हुआ। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी जो है प्रोसेस सारा काफ़ी आसानी से हो गया। और अभी भी डे लाइट है अपनी, तो हम इंशाल्लाह वहाँ पे आधे घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन हवा अभी भी कम नहीं हुई। एक थोड़ी सी चेंज नज़र आई मुझे रोड के ऊपर। रोड पे आप देखें कि जो है ना अर्जेंटीना में वहाँ पे साइड की जो है ये लाइन वो नहीं थी, लेकिन यहाँ पे साइड की लाइन भी है, और बीच में जो लाइन है सारी वो डार्क और ऑरेंज है, ये डार्क येलो टाइप है, ऑरेंज टाइप से कह सकते हैं आप। चिले में एंटर होते हमारा पहला ऑफ रोड भी हो गया है। इस गांव के अंदर जहां मैं जा रहा हूं उसका नाम पता नहीं क्या है। इस गांव के अंदर जाने के लिए हमें ये वाला ऑफ रोड जो है ये लेके जा रहा है। बाकी सिर्फ 2 किलोमीटर है अभी सारा, हम वहाँ पहुँच गए। यहाँ पे कुछ है भी सही कि नहीं है वहाँ? यहाँ पर अल्लाह करे कुछ मिल जाए सही। ओके यार, ये वैसे गांव तो बहुत ही खूबसूरत है। वैसे छोटे से गांव को भी जो है काफ़ी ऑर्गेनाइज, काफ़ी खूबसूरत बनाया हुआ है। देखें ज़रा आप उसकी रोड्स कैसे वहाँ पे अलग से वो बनाई हुई है रोड बाइक के लिए आई थिंक, और ये दूसरी ये वाली रोड बहुत ऑर्गेनाइज्ड है यार। ये तो
अब ये और भी ऑर्गेनाइज्ड होगा कि जब हमें हमारा कोई होटल मिल जाए। इससे पूछते हैं। Hola, señor, buenas tardes. ¿Hay acá un hotel hospedaje, sí? De aquí se da la vuelta y en la otra esquina hay una casa grande, ahí se puede hospedar. Una casa grande. Se mete por esta calle Sí. y de ahí, creo que se ve acá. No, no se ve por esa casa, pero es una casa grande, blanca que está en la... Una casa grande, ¿dónde? Es que no se ve desde acá. Ah, sí, mire, la que tiene una bandera blanca. Casa negro. No, al frente de la que tiene el techo negro. Ok. Esa Ah. está justo a la esquina. Ok, gracias. यार ये कुत्ते जो है ना भाई बड़ा तंग करते हैं। सो वो कह रही है कि इस ब्लैक वाले जो घर है उसके पीछे, इस ब्लैक वाले घर के, ये भी एक हॉस्टल है ना? हाँ, ओके, यहाँ पता कर लेते हैं। Hola, buenas tardes. ¿Tiene usted un cama y una habitación? Una habitación, Sí. 20.000 por persona sale, 20.000. 20.000. Sí. Con desayuno. No, desayuno aparte, Desayuno aparte. sale 5.000. Que incluye el desayuno, los huevos, el pan, la mermelada, todas las cositas, jamón, queso, todo. Ok. Hay una otra hostel acá, ¿no? Una otra hostel hospedaje. Donde dice Marlene, el negocio Marlene, ahí hay otro hostal. Ah, Usted viene de allá. acá no. No, tiene que cruzar. Yo voy. Ok. Tiene que bajar el caminito de tierra y para allá. हाँ ओके। लें जी, फाइनली हमारे कमरे का बंदोबस्त जो है यहाँ पे भी हो गया, शुक्र है। कोई इतना आसान नहीं था यहाँ पे ढूंढना। ये तकरीबन ये पूरा एक जो है ना एक घर बना हुआ है जिसमें 1 2 3 4 कमरे हैं और एक चीज़ जो है ना ड्राइंग रूम है। और हमारा कमरा जो है वो ये वाला है जहाँ पे हमारे इस टाइम सारा सामान बिखरा पड़ा है। और ये इसका जनाब इधर है बाथरूम, बेसिक सा है लेकिन हमारे यहाँ पे जो है आज रात गुजारने के लिए काफ़ी। होपफुल इसका बेड जो है वो ठीक होगा। है तो छोटा लेकिन चलो गुजारा करना पड़ेगा उसमें। भी चल के हम खाते हैं जनाब खाना, क्योंकि आज सारा दिन जो है खाना भी, सुबह नाश्ता भी कोई इतना मज़े का नहीं हुआ और दोपहर में भी जो है कोई इतना ख़ास नहीं खा सके। तो अभी चल के ज़रा कुछ शायद इनके पास कुछ हो खाने के लिए। यहाँ पे खड़ी है हमारी गोंजालेस, अगर आपको नज़र आ रही है तो अंधेरे में। ये है हमारा होटल। होटल के यहाँ पे कमरे हैं और इधर जो है यहाँ पे उनका एक रेस्टोरेंट टाइप है। तो इस पूरे गांव में जहाँ पे हम पहले गए थे एक वो था, लेकिन वहाँ पे इंटरनेट वहाँ पे नहीं था और वो ले रहे थे 25 यूरो विद ब्रेकफास्ट। यहाँ पे वाईफाई है लेकिन है सिर्फ रेस्टोरेंट के अंदर, और कमरे में वाईफाई जो है वो नहीं है, रेस्टोरेंट में है। लेकिन यहाँ ब्रेकफास्ट के साथ कमरा मिला है और वो भी 20 यूरो में। लेकिन इसमें जो बेनिफिट है वो ये है कि यहाँ पे हमारे पास वाईफाई भी है। चलो एटलीस्ट यहाँ इसमें है पड़ा तो यहाँ पे हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। यहाँ पे तो काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, तो हम यहाँ चल के देखते हैं कि हमारे पास खाने में क्या मिलता है। Buenas noches. Hola, señor. Buenas noches. Sí, mi niño. ¿Tiene usted eso, cena para mí? Sí. ¿Sí? Ahí va la chica. Ok, gracias. Gladys. ¿Qué tal? Ok. ¿Para cena? ¿Sí? ¿Sí? Tenemos caldillo de marisco Candillo de marico. y pollo asado con arroz. Pollo con arroz, ¿sí? El menú completo, ¿Cuánto cuesta el menú? 8.500. हाँ, तो ये था हमारा आज का दिन। काफ़ी हैपनिंग रहा है। सुबह हमने जो है ना वो वाली पुरानी बिल्डिंग देखी है, उसके बाद हम रूट नंबर 3 हमने उसको चेक किया है, वहाँ से हम हो गया है, काफ़ी सारा वो देखा है। और उसके बाद जो है हमने जो शिप है पुराने वाला तबाहशुदा वो देखा है। और हमारी जो ख्वाहिश थी कि हम आज यहाँ पहुँच जाएँ चिले में, तो हमारी वो भी पूरी होगी। हमारी बॉर्डर क्रॉसिंग आज हो गई, तो काफ़ी दिन अच्छा लगा। काफ़ी मैं आज के दिन काफ़ी मुतमईन हूँ। तो कल का जो हमारा सफ़र है वो तकरीबन जो है 100 किलोमीटर कम हो गया। तो हम कल वहाँ पे जो उशुआया, कल हम वहाँ पे टाइम से पहुँच जाएंगे। उसके लिए हमें दोबारा फिर से एक और बॉर्डर क्रॉसिंग करनी पड़ेगी चिले से वापस अर्जेंटीना की तरफ। और फिर हमें जो है पहले उससे आई थिंक हमें पहले उससे एक लेनी पड़ेगी फेरी चिले के अंदर ही। तो पहले हमें लेनी पड़ेगी फेरी, हमारी फिर बॉर्डर क्रॉसिंग होगी चिले से वापस अर्जेंटीना की तरफ। और उसके बाद हम पहुँचेंगे अपनी मंजिल पे, जो हमारी काफ़ी
लंबी हो गई है, लेकिन सदर्न मोस्ट टाउन इन द वर्ल्ड जहाँ पे आप बाय रोड पहुँच सकते हैं। तो हम कल इंशाल्लाह वहाँ पहुँचेंगे। तो उम्मीद है कि आपको आज का दिन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ गिव इट लाइक एंड सब्सक्राइब एज ऑलवेज एंड शेयर। और मुझे बताएं ज़रूर कमेंट्स में कि आज के दिन में क्या आपको पसंद आया ज़्यादा, क्या आपने इंजॉय किया। आई वुड लाइक टू नो दैट एंड आई सी यू टुमारो मॉर्निंग फ्रॉम इस गांव में, यहाँ पे चिले में। आई डोंट नो वेयर एवर दिस इज। मिलते हैं फिर आपसे कल इंशाल्लाह। ग्रासियस, ओके।